सीमित कर देते, तभी झंझट खड़ा होता है, तभी ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार आने लगते हैं। सेवा करते करते शिष्य के मन में ये सब विकार आने लगते हैं। तभी जब कोई गुरु को मनुष्य समझता है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, गुरु की सत्ता है, वो शक्ति है, आप शिष्य बन जाओगे, वो चारों ओर अभिव्यक्त हो जाएगी, वो चारों ओर प्रकाशित हो जाएगी। जित देखूं तित लाल। ये कठिन है, इसके लिए बड़ी ऊंची योग्यता, पात्रता चाहिए, और मैं कहूंगा दीर्घकालिक सत्संग की आवश्यकता है इसमें। कुछ सोचकर ही तो व्यास जी ने कहा होगा, कितने अनन्य हैं व्यास जी। श्री महाप्रभु जी के चरणों में कितने अनन्य हैं श्री हरिराम व्यास जी। उनका नाम ही है रसिक अनन्य, श्री हरिराम व्यास। इष्ट के लिए कितने अनन्य हैं। लेकिन जब गुरु की बात आई तो कहते संत सब है, गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। संत सब है, गुरुदेव है। कल कोई साधक मिले मुझे बाहर, और उन्होंने मुझे ये दिया, ये गुरु की बात आई तो मुझे स्मरण आ गया। ये जिन्होंने मुझे दिया भाई बैठे हैं यहां, भीतर बाहर कहीं भी हो तो जरा दर्शन दे हमको, अगर हैं तो। बाहर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा ना शंभू जी, हैं? नहीं है, नहीं है, हैं? अच्छा, आ रहे। आप हैं, बैठो, बैठ जाओ, यहीं पे बैठो। जो कहां से आए आप? एमपी से आए। अच्छा, आपने लिखा कि आपकी कथा लगभग 5 वर्षों से सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, और कथा से आत्मा को जो खजाना मिला है शब्दों में कह नहीं सकते। ये तो भगवान की कृपा है, प्रभु का आप पर आशीर्वाद है। आपने कहा बहुत वर्ष पहले एक नाथ जी के साहित्य में साखियां पढ़ी थी, आज तक समझ में नहीं आई। अच्छा, बड़े बड़े सुंदर प्रश्न है। पहले तो मुझे लगा कि कहीं आप मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए। नहीं, पर जो गुरु की सत्ता को समान रूप से सर्वत्र व्याप्त मानता है, उसको उत्तर कहीं से भी मिल सकता है। आपने पूछा है तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। मैं आपके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न बड़े अटपटे चटपटे प्रश्न है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। 5 बात आपने लिखी है। पहली बात आपने लिखी, पानी को बड़ी प्यास लगी। एकनाथ जी की साखियों में पढ़ा था आपने ये। आपने लगा पानी को बड़ी प्यास लगी। पानी को प्यास प्रेम के देश में लगती है। एक प्रेम ऐसा है, प्रेम का देश ऐसा है, इस देश में, इसीलिए कहते हैं ना प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। जल सबकी प्यास बुझाने वाला है, लेकिन प्रेम के देश में ये गंगा उल्टी बहती है और पानी को प्यास लगती है। पानी को प्यास कैसे लगती है, अब सो भी सुनो। तीनों लोगों की कामना पूरी करने वाले श्री कृष्ण हैं। भगवान त्रिभुवन को तृप्त करने वाले हैं, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। लेकिन यहां वृंदावन की सीमा में, यहां इस प्रेम देश में श्री कृष्ण कौन है? ध्रुवदास जी कहते हैं लाल त्रिषा को सिंधु है। त्रिषा माने प्यास। बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले श्री कृष्ण प्यास के सिंधु हैं। अब संसार कह रहा है तू प्यार का सागर है, यहां के रसिक कह रहे हैं तू प्यास का सागर है। अब जब जो सबकी प्यास बुझा रहा है, अब उसको ही प्यास लगेगी, प्यास बुझाएगा कौन? फिर प्यास बुझती है। यहां वृंदावन में जो श्री जी की कृपा से प्रेम की नदी चहुं ओर बह रही है, श्री कृष्ण रूपी चातक की प्यास उससे बुझती है। लेकिन प्रेम के देश में जो पानी है, जो तीनों लोगों की कामना पूर्ण करने वाला है, यहां वो भी प्यासा हो जाता है। तो जो आपने कहा पानी को प्यास लगी, ऐसी अद्भुत घटना प्रेम के देश में घटती है। पानी को प्यास लगती है, लाल जी प्यासे हैं, क्योंकि तीनों लोग यही कहते हैं तू प्यार का सागर। सबको श्री कृष्ण की प्यास है, क्योंकि वो आत्मा को तृप्त करने वाला जल है। लेकिन प्रेम के देश में वो पानी प्यासा है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है।
कहा लाल त्रिषा को सिंधु है। श्री कृष्ण कौन है? बोले प्यास का सागर। अब जब पहली बार मैंने पढ़ा, मैंने कहा कोई कहता है प्यार का सागर, ये कह रहे प्यास का सागर। प्यार तो सबकी प्यास बुझाने वाला है और यहां प्यार ही प्यासा है। तो ये अद्भुत घटना घटती है यहां प्रेम के देश में। समाधान हुआ? पहला प्रश्न। आपने लगा कहा पानी को बड़ी प्यास लगी, ठीक है, ये प्रेम की बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी, ये योग ध्यान की बात है। आपने कहा छत से टपकता पानी उल्टा छत पर गया, है ना? ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, जब उससे जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, योग के अभाव में, साधना के अभाव में जो जीवनी शक्ति है वो कहां जाती है? नीचे की ओर जाती है। लेकिन गुरु की कृपा से, अभ्यास के द्वारा साधक अभी अपनी उसी जीवनी शक्ति का जब ऊर्ध्वगमन कराता है, जैसे आपने सुना होगा कि ऊर्ध्व रेता महापुरुष, जो ऋषि मुनि योग के द्वारा, योग साधन के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का कुंडलिनी जागरण करा के ऊर्ध्वगमन कराते हैं। तो जो पानी जन्म जन्म से छत से टपक रहा था, छत से टपकता पानी उल्टा छत पर जाता है और रोम रोम को प्रकाशित कर देता है। पहली बात प्रेम की, दूसरी बात योग की। अब वो योग ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, लेकिन योग के द्वारा यही होता है। जीवनी शक्ति का जो अधोगमन हो रहा है वो साधन के प्रसाद से उसी का ऊर्ध्वगमन होता है। जो नीचे टपकता हुआ जीवनी शक्ति रूपी जल है वो ऊपर जाकर रोम रोम को प्रकाशित करता है। हो गया समाधान? क्योंकि आपका प्रश्न सुनकर पहले तो हमको लगा कि भाई कोई पेपर लेने तो नहीं आया है हमारा। तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न प्रेम का है, दूसरा योग का है, तीसरा कर्म का है, कर्म से संबंधित है। आपने कहा हाथों में गगरी पानी बाहर, पानी को पानी पकड़ कर लाया। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? बोले हाथों में गगरी पानी बाहर, पानी को पानी पकड़ कर लाया। भगवान गीता में कहते हैं जीव के पास एक ही अधिकार है। किसका? कर्म का। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारे हाथ में क्या है? कर्म की खाली गागर है। उसमें सुख का जल भर लो कि दुख का जल भर लो, और सुख दुख से न्यारा जो आनंद का जल है वो भी कर्म योग से उस गगरी में भरा जा सकता है। हाथ में गगरी है, पानी बाहर है। ये जो पूरा संसार है, गीता में भगवान ने इसको क्या कहा? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये जो धर्म क्षेत्र है, यहीं पर तो कर्म का अनुष्ठान किया जाता है ना। तो हाथ में गगरी है, पानी बाहर है। आपकी इच्छा है सुख का उजला जल भरो या दुख का मैला जल। तो हाथ में गगरी, पानी बाहर, और कह रहे पानी को पानी पकड़ कर लाया। पहला कदम जिस दिशा में उठाओगे, सत्कर्म किया तो वो सत्कर्म दूसरे सत्कर्म की ओर लेकर जाएगा। अपवित्र कर्म किया वो अपवित्र कर्म की ओर धकेलेगा। तो वो जो पानी एक बार भरोगे वो उसी तरीके के पानी के पास दोबारा लेकर जाएगा। पानी को पानी खींच कर लाया। हो गया समाधान? तो पहला प्रश्न प्रेम से संबंधित है, दूसरा योग से संबंधित है, तीसरा कर्म से संबंधित है, चौथा खेत बोया। सुनना, खेत बोया, उसमें भुट्टा आया और उस भुट्टे ने रखवाले को निगल डाला। कई बरस से लगे हो आप इसमें, लगता है। अबर भाई साधक ऐसा होता है। आपको मैंने बताया था ना, एक बार कबीर जी की 2 पंक्तियां पढ़ी, उसका अर्थ समझ में नहीं आया। अब मुझे तो भाई दिन रात उसका चिंतन ही रहे। जब तक समाधान नहीं हो गया तब तक चैन पड़ा नहीं। हाँ, तो खेत बोया, उसमें भुट्टा निकला और उस भुट्टे ने रखवाले को निगल डाला। एक कर्म का बीज डाला, और प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति उसे अनंत करके लौटाती है। एक बीज आप डालते हैं, कितने फल आते हैं। ऐसे एक दाना डाला और भुट्टे के ऊपर कितने दाने हैं? बहुत सारे दाने हैं। एक कामना की पूर्ति का प्रयास व्यक्ति करता है और उसके प्रतिफल में अनेक कामनाओं का जन्म होता है, और वो अनेक कामनाएं कामना पूरी करने वाले को ही खा जाती है,
उसी को निकल जाती है। खेत बोया, एक दाना डाला, उससे भुट्टा आया, अनेक दाने